हाउ कैन वी मेक अवर ऑन मैग्नेटिक कंपास। हम अपना मैग्नेटिक कंपास कैसे बना सकते हैं, तो इस चीज़ को हम आगे देखेंगे। अ मैग्नेटिक कंपास इज़ यूजुअली अ स्मॉल सर्कुलर बॉक्स विद अ ट्रांसपेरेंट कवर ऑन इट एज शोन इन फिगर 4.6। जैसे ये हमने देखा था 4.6 में कि एक मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है। द मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ निडल इज माउंटेड ऑन पिन स्टैंडिंग ऑन द बॉटम ऑफ द बॉक्स। ये एक बॉक्स के अंदर मैग्नेटिक निडल लगी हुई है। दिस निडल इज बैलेंस्ड ऑन द पिन इन सच अ मैनर दैट इट कैन मूव अराउंड दिस पॉइंट ईजली। और ये एक पिन पे टिकाया हुआ है, ठीक है। इसको ऐसे सेट किया गया है ताकि ये जो निडल है मैग्नेट का वो फ्रीली चारों तरफ घूम सके। That is, it can rotate freely. The end of the needle which rests in the north direction is usually painted red. और जो आप देखोगे इस पे निडल के एक साइड रेड, इसका पॉइंटेड रेड कलर का बनाया होता है, जो हमेशा इस चीज़ को आप देखोगे ये हमेशा रेड कलर का पेंट होता है ताकि नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है वो, ठीक है। बिलो द निडल देयर इज़ अ डायल विद डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट। और इस निडल के नीचे चारों तरफ क्या दिए हुए हैं, डायरेक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। ये सारा चारों तरफ ये देखो, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, इस तरह सारे डायरेक्शन दिए हुए हैं चारों तरफ। अब इस एक्टिविटी में हम मैग्नेट बनाना सीखेंगे। लेट अस कंस्ट्रक्ट। Collect a few material like a cork piece, iron swing needle, a permanent bar magnet, a glass bowl and water. अब आप कुछ चीज़ें मटेरियल ले लो, जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा, एक आयरन की सुई, अ परमानेंट बार मैग्नेट, एक मैग्नेट ले लेना, और एक कांच का बॉल ले लेना, उसमें पानी भरा होना चाहिए। प्लेस द आयरन स्विंग नीडल ऑन अ वुडन टेबल, देन कीप एनी वन पोल ऑफ द मैग्नेट एट वन एंड ऑफ द निडल। अब आप क्या करो, जो आयरन का निडल है आपके पास, है ना, उसको रख दो यहाँ पे, जैसे ये रही ना सुई है छोटी सी, उसको लकड़ी पे रख दो, और अपना मैग्नेट लेके उसको क्या करना है, इसके ऊपर रगड़ना है। एक बार ऐसे उठाओ, फिर मैग्नेट को उठा के इस पे ऐसे खींचो, फिर उठा के ऐसे खींचो, आगे पीछे नहीं करना है, ठीक। Move the magnet over the needle along its length as shown figure 4.7. When it reaches the other end of the needle, lift it up. एक बार आपने यहाँ से मैग्नेट को खींचा, फिर ऊपर से उठा के फिर ऐसे खींच के ले जाना है, ओके। आगे, bring the same pole of the magnet you started with to the same end of the swing needle from which you begin and repeat the previous step. Repeat this process at least 30 to 40 times. ये स्टेप आपको 30 से 40 बार करना है, यही वाला स्टेप, ओके। ब्रिंग सम आयरन फिलिंग और स्टील पिन नियर द निडल्स। अब आप सुई के पास आयरन के कुछ फिलिंग्स ले जाओ या फिर कोई पिन ले जाओ, ठीक है। इफ़ द पिन और आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्ट टू निडल, देन दैट मीन्स दैट द निडल हैज़ बिकम अ मैग्नेट। जब हम इस सुई के पास, जिसपे हमने मैग्नेट को 30 या 40 बार किया था, ठीक है, अब उसके सामने कोई आप आयरन की पिन ले जाओ, अगर वो अट्रैक्ट करती है सुई, ये लोहे वाली सुई अट्रैक्ट करेगी पिन को, तो समझो ये मैग्नेट बन के आपका तैयार हो गया है। पास दिस नीडल थ्रू द क्रॉक हॉरिजेंटली, फ्लोट द क्रॉक इन ग्लास बॉल फिल्ड विद वाटर। अब आपको कॉर्क क्या होता है, एक लकड़ी का छोटे से टुकड़े में पिन को लगा देना है, और पानी जो भरा हुआ है इस बॉल में उसके ऊपर ऐसे छोड़ दोगे तो फ्लोट करेगा लकड़ी का टुकड़ा। सच दैट द निडल ऑलवेज रिमेन अबव द लेवल ऑफ वाटर एज शोन इन फिगर। पानी भरा होना चाहिए, ठीक है। फिर आप देखोगे, व्हेन द निडल कम्स टू रेस्ट अवर मैग्नेटिक कंपास इज रेडी फॉर यूज़। जैसे मैग्नेटिक कंपास होता है, क्योंकि ये निडल अब मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है, तो जब इस पर जैसे ये सुई रुक जाएगी, तैरती हुई एक डायरेक्शन में रुक जाएगी, नॉट द डायरेक्शन इन विच अदर साइड ऑफ द निडल पॉइंट, तब आप उस डायरेक्शन को नोट कर लो कि कौन से 2 डायरेक्शन में रुकी है। रोटेट द कॉर्क जेंटली एंड वेट टिल द स्टॉप रोटेटिंग। रिपीट दिस अ फ्यू मोर टाइम्स। डू द एंड ऑफ द निडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। तो यही चीज़ आप कई बार रिपीट करो, फिर से हिलाओ, इस कॉर्क को घुमा के छोड़ दो, और फिर देखो निडल फिर वही डायरेक्शन में रुक गई, फिर से 2-3 बार हिला के इसे घुमा के छोड़ दो, फिर निडल देखो उसी डायरेक्शन में रुक गई। तो जब आप देखोगे तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा, क्योंकि ये सुई कैसा वर्क कर रहा है, एज मैग्नेट की तरह वर्क करने लगी है।
Much before the widespread use of the modern magnetic compass, a device similar to the compass needle made by you was used by an Indian for navigation at sea. जैसे हमने इस सुई से क्या बनाया, उसको एज नीडल वर्क कर रही है मैग्नेट की तरह, तो ऐसे ही इस मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करते हैं लोग डायरेक्शन का पता करने के लिए. इट कंसिस्टेड ऑफ द मैग्नेटाइज्ड फिश शेप्ड आयरन पीस केप्ट इन अ वेसल ऑफ फॉयल इट कॉल्ड मत्स्य यंत्र और मत्स्य यंत्र. आप देखोगे कि जो आयरन का पीस होता है फिश के शेप का, मछली का शेप का होता है, लोहे का बना हुआ, और वो मैग्नेटाइज्ड होता है, उसे वो लोहे को मैग्नेटाइज्ड कर दिया जाता है और वो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, और इसे बोला जाता है मत्स्य यंत्र. वट हैपन व्हेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट्स क्लोजर टू ईच अदर. अब ये कह रहा है कि जब हम दो मैग्नेट्स को एक साथ लाएंगे पास में तो क्या होगा. ठीक है, मान लो इसका भी नॉर्थ है और इसका भी साउथ है, ये नॉर्थ है साउथ है, अब दो मैग्नेट को एक पास लाओ तो क्या होगा. तो इसे आगे समझते हैं. एट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट. जब हम दो मैग्नेट्स को लाते हैं पास में तो या तो एट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा. एट्रैक्शन मतलब पास में चिपक जाएंगे और रिपल्सन दूर भागेंगे, एक दूसरे से दूर हट जाएंगे. तो इसको एक्टिविटी को समझते हैं. टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट ऑन विच नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैव बीन मार्क्ड. मार्क द टू बार मैग्नेट एज ए एंड बी. अब आपको क्या करना है, दो बार मैग्नेट ले लेने हैं और जिसमें नॉर्थ साउथ पोल लिखा हो और उस पर मार्क कर देना है ए और बी. जैसे देखो फिगर में दिखा रखा है, ये मैग्नेट ए है और ये मैग्नेट बी, इसका नॉर्थ और ये साउथ, दूसरे वाले का भी नॉर्थ और साउथ. आगे समझते हैं. प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ मैग्नेट ए ओवर 5-6 राउंड शेप पेंसिल एज शो इन फिगर 4.8a. अब जो आपका मैग्नेट ए है, ठीक है, उसको आप 6-7 पेंसिल के ऊपर रख लो. अब आप एक देखोगे कि ये जो 6-7 पेंसिल हमने नीचे रखा है वो नॉर्थ की तरफ हमने ज़्यादा कर रखा है और साउथ की तरफ पेंसिल नहीं है. ठीक, समझने के लिए ध्यान से समझना आप लोग. नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ मैग्नेट बी नियर द एंड ऑफ मैग्नेट ए. प्लेस ऑन द पेंसिल. मेक श्योर दैट टू मैग्नेट डू नॉट टच ईच अदर. ऑब्जर्व व्हाट हैपन. अब हमें दूसरे वाले मैग्नेट को इसके पास लाना है. ध्यान रखना, नॉर्थ वाला इसका ऊपर साउथ नीचे, और दूसरे का हम नॉर्थ लाएंगे साउथ की तरफ. ठीक है, अब क्या होगा. नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ मैग्नेट बी नियर द सेम एंड ऑफ मैग्नेट. डज द मैग्नेट ए ऑन द पेंसिल बिगन टू मूव. डज इट ऑलवेज मूव इन द वन डायरेक्शन. द अप्रोचिंग मैग्नेट. व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट. अब दूसरे को क्या करना है, एक बार सारी पेंसिल को इधर रख दो और साउथ डायरेक्शन, और दूसरे वाले का भी साउथ डायरेक्शन पास पास लाओ. तो अब ये दो कंडीशन अलग अलग है. पहला देखो साउथ है और बी में नॉर्थ. इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पास में आने की कोशिश करेंगे. लेकिन जो दूसरा कंडीशन है, फर्स्ट मैग्नेट का साउथ है ये और इसका भी साउथ है, तो इसमें आपका रिपल्सन होगा, यानी कि ये एक दूसरे से पीछे हटेंगे, दूर को भागेंगे. ओके, आगे. यू विल सी दैट until unlike poles of two magnet, that is the north pole of one magnet and south pole of another magnet attract each other. वही जो हमने पढ़ा, अगर एक मैग्नेट का साउथ पोल है और दूसरे का नॉर्थ है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. द लाइक पोल दैट इज either द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल्स ऑफ बोथ मैग्नेट रेपल ईच अदर. अगर दोनों ही नॉर्थ नॉर्थ हैं या फिर साउथ साउथ हैं तो एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, यानी एक दूसरे से पीछे हटेंगे. Repeat the activity by using an iron bar in place of one of the magnets. What do you observe this time? ये एक्टिविटी आप बार बार रिपीट करके देखो, क्या ऐसे हो रहा है, हर बार यही हो रहा है. You will find that both the end of iron bar will be attracted by both the north and south pole. हाँ, तो हमेशा आप देखोगे जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं अपोजिट साइड, वो अट्रैक्ट करते हैं. फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी फाइंड दैट अ मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाई बाय इट्स प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन. तो हम कैसे पहचानते हैं कि कौन सा नॉर्थ और कौन सा साउथ. तो देखो, जो जब आप एक साथ रखोगे इन्हें, अगर दोनों नॉर्थ हैं या फिर दोनों साउथ हैं तो एक दूसरे से पीछे हटेंगे, तो हम डायरेक्शन पहचान जाएंगे, या तो ये दोनों नॉर्थ हैं या दोनों साउथ हैं. एक्टिविटी 4.6.
टेक अ मैग्नेटिक कंपास एंड अ बार मैग्नेट। अब आपको एक मैग्नेटिक कंपास लेना है और बार मैग्नेट लेना है। प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर अ हॉरिजेंटल सरफेस एंड वेट फॉर इट्स नीडल टू कम टू रेस्ट। अब मैग्नेटिक कंपास का जब तक नीडल हॉरिजेंटल सरफेस में ना आ जाए तब तक आप वेट करो उसको ऐसे देखने की, ठीक है। नाउ स्लोली ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल एज शोन इन फिगर 4.9। अब जब आप देखोगे एक बार मैग्नेट लो, उसका नॉर्थ पोल यहाँ देखो इसके सामने, ठीक है, और यहाँ भी नॉर्थ है, तो ये दोनों नॉर्थ हैं। तो हमेशा नॉर्थ और नॉर्थ क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या पीछे जाएंगे, तो पीछे जाएंगे क्योंकि इसका नॉर्थ है तो ये वाला नॉर्थ पीछे की हटेगा, कंपास पीछे हट जाएगा, ठीक है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि निडल पीछे हट जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन। डज द निडल डिफ्लेक्ट, यस पीछे हट गया। इफ यस इन विच डायरेक्शन, तो कौन सी डायरेक्शन में, तो आप देखोगे इसके अपोजिट डायरेक्शन में हट गया पीछे। नाउ रिपीट द अबव स्टेप विद द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस दिस टाइम। अब आपको क्या करना है, पहले तो हमने नॉर्थ को लिया था, अब साउथ वाला कर दो आगे। अब आप क्या करोगे, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए ये देखो अब इसका निडल इसकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि जो सेम डायरेक्शन होता है वो रिपल्सन करता है और जो अपोजिट डायरेक्शन होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से ये क्लियर होता है। द कंपास निडल इज ऑल्सो मैग्नेट, विल इट शो द सेम बिहेवियर इफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू इट। नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे से रिपल्सन होंगे और नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। When the north pole of a magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, it move away as shown figure 4.9। हमने देखा कि जब नॉर्थ पोल को हम निडल के पास लेके आए नॉर्थ साइड, तो वो उससे दूर हटने लगी। When the south pole of magnet is brought closer north pole of compass needle, it move closer। और जैसे साउथ पोल हम लेके आने लगे तो नॉर्थ पोल की जो निडल थी वो उसको अट्रैक्ट करने लगी। ओके, सपोज वी प्लेस अ पीस ऑफ वुड बिटवीन द कंपास निडल एंड द मैग्नेट। अगर हम कंपास निडल और मैग्नेट के बीच में अगर कोई लकड़ी रख देते हैं, वुड, विल दिस अफेक्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल, तो क्या उस पर कोई असर पड़ेगा। तो देखो इसे भी करके देख लेते हैं। सपोज ये आपका कंपास यहाँ है और बार मैग्नेट यहाँ था, तो ये अपोजिट डायरेक्शन साउथ, दिस इज़ नॉर्थ। तो अब बीच में जब हम लकड़ी रखेंगे, वुड रखा हमने, तो क्या हुआ, तब भी आप देख सकते हो कि ये निडल साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, यानी इधर से भी मैग्नेट का असर पड़ रहा है इस पर आपस में, है ना। रिपीट द फर्स्ट और सेकेंड पार्ट एक्टिविटी 4.6 विदाउट डिस्टर्बिंग द बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपास, प्लेस अ पीस ऑफ वुड बिटवीन दैम अ परपेंडिकुलर। वही है कि हमने इसमें जब रखा परपेंडिकुलर तो क्या हुआ, तब भी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। ओके, ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो हम ऐसे ही कई नॉन मैग्नेटिक चीज़ें बीच में ला के रख के देखेंगे कि ये दोनों मैग्नेट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं। तो जैसे आपने वुड लिया तो क्या होगा, तब भी अट्रैक्ट करेंगे। कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, ग्लास आप रखोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे कि इन चीज़ों का असर नहीं पड़ता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही हैं। You would observe that there is no appreciable change in the deflection of the needle when a sheet of any of above material is placed between the magnet and the compass needle. Therefore, we can conclude, तो हमारा conclusion निकलता है, magnetic effect can act through non-magnetic material, कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है ना, उसका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पे कोई भी असर नहीं पड़ता, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही हैं। नाउ द 4.5 फन विद मैग्नेट्स। आफ्टर लर्निंग अबाउट द मैग्नेट, रेशमा वॉज एक्साइटेड एंड डिसाइड टू सेट अप सम फन एक्टिविटीज़ यूजिंग मैग्नेट एंड हर स्कूल फेयर। अब जब उसने मैग्नेट्स के बारे में, रेशमा ने इतना कुछ जान लिया, तो उसे कुछ फ़न करने का मन किया कि मैं कुछ एक्टिविटी करूं स्कूल के फेयर में। स्कूल में जो एक छोटा सा मेला लगा है। यू मे ट्राई मेकिंग दिस योर सेल्फ एंड मे ऑल्सो थिंक ऑफ सम मोर फन आइडियाज़। आप भी ऐसा कर सकते हो। कैन वी मेक गार्लैंड, हम क्या फूलों की माला बना सकते हैं, गार्लैंड माला टाइप बना सकते हैं। तो उसने क्या किया, रेशमा ने
एक मैग्नेट ले लिया है, बार मैग्नेट, और ये देखो पिन, जब उस पर पिन लगा के ऐसे एक माला टाइप बना लिया है। मैग्नेट्स कैन मूव सम ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग देम, इज दैट नॉट अमेजिंग। बिना मैग्नेट क्या करता है, चीज़ों को बिना टच किए हुए हम उसे मूव करा सकते हैं। ये कितना अमेजिंग है ना। कैन वी टेक द स्टील बॉल्स आउट ऑफ द मैज बाय मूविंग अ मैग्नेट बिलो द कार्डबोर्ड ट्रे। अब आपको एक कार्डबोर्ड ट्रे लेना है लकड़ी का बना हुआ। अब इस पे ये क्या कह रहा है कि क्या आप बिना टच किए हुए इसमें जो इसके अंदर है बॉल्स हैं उसको मूव करा सकते हो। अब आप मैग्नेट को पीछे रखो, है ना, इस कार्डबोर्ड के, और जो इसमें स्टील्स की बॉल्स हैं उसके पास ले जाओ, तो ये क्या होगी, बॉल्स ऐसे आपकी मूव करने लगेगी। इधर जहाँ भी आप अपने मैग्नेट को ले जाओगे बॉल्स वहाँ मूव करके जाएगी। तो हम इसे विदाउट टच मूव करा सकते हैं। कैन वी पिक आउट अ स्टील पेपर क्लिप फॉलन इन वाटर यूजिंग अ मैग्नेट विदाउट गेटिंग अवर फिंगर और द मैग्नेट वेट। अब क्या कह रहा है, अगर कोई पेपर पिन गिर गया है ग्लास के अंदर, ठीक है, तो इसे बिना इसमें हाथ डाले, बिना टच किए हुए हम क्या कर सकते हैं, बाहर मैग्नेट लेके बाहर से ऐसे करके उसे बाहर निकाल सकते हैं विदाउट टचिंग। विल द टू कार स्पीड टुवर्ड ईच अदर और रन अवे फ्रॉम ईच अदर व्हेन ब्रॉट क्लोजर। अब आप क्या करो, आपने जैसे यहाँ पे देखो माचिस बॉक्स का हमने छोटा छोटा कार बनाया है, हम इसे मूव करा सकते हैं। कैसे, मान लो ये साउथ है और ये भी साउथ है, तो जब आप इसके ऊपर हमने बार मैग्नेट रख दिया है, ठीक। अब जब आप साउथ वाले को दूसरे वाले के साउथ के पास ले जाओगे तो ये क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, एक दूसरे से पीछे भागेगा। जब जितना जितना पास ले जाओगे ये भी चलना शुरू कर देगा, पीछे पीछे भागने लग जाएगा, तो ऐसा लगेगा कि कार चल रही है, ठीक है, बिना बांधे। इन सम मैग्नेट्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर मार्क्ड एट नॉर्थ एंड साउथ। कुछ जो बार मैग्नेट होते हैं उस पर एन और एस लिखा होता है जो कि हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को दिखाता है। इन सम अदर मैग्नेट्स द नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय वाइट डॉट। कुछ मैग्नेट्स में आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नहीं लिखा रहता बल्कि वाइट कलर का डॉट दे देता है, जैसे इस मैग्नेट में, ठीक है, सिर्फ वाइट कलर का डॉट है, और वाइट कलर हमेशा बताता है डॉट कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ओके, आप इसे नॉर्थ डायरेक्शन लिख सकते हो क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को ही बताता है वाइट वाला। समटाइम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज अ पेंटेड रेड एंड साउथ पोल इज पेंटेड ब्लू। और कई बार मैग्नेट में होता है कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसे रेड कलर से पेंट कर दिया जाता है और जो साउथ पोल है उसे ब्लू कलर से पेंट कर दिया जाता है। जैसे हमने मैग्नेटिक कंपास में देखा था, जो उसकी निडल थी वो किस कलर की थी, रेड कलर की थी, है ना। तो ऐसे हम समझ जाते हैं, डायरेक्शन को आसानी से पहचान पाते हैं मैग्नेट्स में। हाउ टू कीप द मैग्नेट सेफ। हम मैग्नेट्स को कैसे सेफ रख सकते हैं मैग्नेट से। मैग्नेट कहता है स्टोर मी प्रॉपरली, मुझे अच्छे से रखो, कीप मी इन अ पेयर विद अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, और मुझे पेयर्स में रखो, ठीक है, अनलाइक पोल्स में को एक साइड रखो। कीप अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन, और बीच में क्या रखो, एक लकड़ी लगा दो। प्लेस 2 पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड्स, और साइड में सॉफ्ट आयरन होने चाहिए दोनों तरफ। मतलब आपने एक बार मैग्नेट लिया, नॉर्थ साउथ रखा, फिर दूसरे को नॉर्थ के डायरेक्शन में साउथ वाला रखो, साउथ के डायरेक्शन में नॉर्थ, और बीच में एक लकड़ी लगा देना है और साइड में सॉफ्ट आयरन लगाना है। डू नॉट हीट मी और ड्रॉप मी और हैमर मी, मुझे गरम मत करो और गिराओ मत, या फिर हैमर हथौड़े से मत पीटो। डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फ़ोन्स और रिमोट कंट्रोल, मुझे मोबाइल फ़ोन या रिमोट कंट्रोल के पास मत ले जाओ, नहीं तो ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं मैग्नेट से, ठीक है। और ऐसे रखने से मैग्नेट सेफली रहता है। कॉशन, हैव फन बट ट्रीट मैग्नेट विद केयर। फन करो आप मैग्नेट के साथ लेकिन बहुत केयरली। आई होप बच्चों आप लोगों को एक्सप्लेनेशन मैग्नेट्स के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कीवर्ड्स और क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।